आज हम बात करेंगे ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी के बारे में, जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। ऑर्डर 10 इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। ऑर्डर 10 में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही मकसद है, और वो मकसद है क्लैरिटी। ऑर्डर 10 राइट देता है कोर्ट को, जहाँ पे वो पर्सनली दोनों पार्टीज़ को बुला के उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सके और जान सके कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। अब यहाँ पे है कौन है वो दो पार्टीज़, तो यहाँ पे वो दो पार्टीज़ हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो जिन्होंने केस फाइल किया है, सूट फाइल किया है, और डिफेंडेंट वो जिनके खिलाफ ये सूट फाइल हुआ है। अब ये इसलिए किया जाता है ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम को समझा जा सके और जाना जा सके कि एविडेंसेस, प्रॉपर एविडेंस की हेल्प से उस केस को सॉल्व किया जा सके। इसके 3 की पॉइंटर्स हैं। पहला तो ये, जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन जब कोर्ट में होता है तो कोर्ट में जज जो है वो डायरेक्टली इन दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कि आखिर बताओ क्या प्रॉब्लम है और कैसे हुई ये प्रॉब्लम क्रिएट। उसके बाद सेकेंड पॉइंटर है एडमिटिंग और डिनायल। अब वहाँ पे जब दोनों पार्टी आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक एडमिट करेंगे चीज़ों को और दूसरा डिनाई करेंगे, तभी जाके ये सूट बना है ना। तो वहाँ पे इस फैक्ट्स को भी पूरी तरीके से देखिए, रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट के रूप में चीज़ें कोर्ट तक पहुँच तो गई है, बट फिर भी एक क्लैरिटी के लिए जो है सो कोर्ट डायरेक्टली इन दोनों को बुलाती है पार्टीज़ को और क्लैरिटी लेती है कि आखिर जो लिखा गया है वो सही है और आप लोग उससे मानते हो, उस पर अग्री करते हो या डिनाई करते हो। और तीसरा पॉइंटर है रिकॉर्डिंग द आंसर्स। अब दोनों आ गए हैं, रिटन तो है ही हमारे पास, बट वहाँ पे वो जो भी कहते हैं उन बातों को भी रिटन रूप में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोर्ट को उनके वर्डिक्ट तक पहुँचने में हेल्प मिले। अब इसे समझते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए कि सुरेश और रमेश दो फ्रेंड्स हैं। सुरेश ने रमेश को 50,000 रुपये दिए और रमेश ने कहा कि मैं तुम्हें ये लोन के रूप में ले रहा हूँ और मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा 1 महीने में। अब 1 महीना बीत गया, सुरेश ने रमेश से पैसे मांगे तो रमेश ने कहा कि मैं तुम्हें 30,000 मैंने तुमसे लिए थे और मैं तुम्हें 30,000 ही दूंगा, बट अभी नहीं दे पाया, अगला 1 महीना और दे दो, मैं दे दूंगा। अब इस बात से रमेश को हो गई नाराज़गी, क्योंकि बात तो 50,000 की थी, भले वो 1 महीने बाद देता बट कम से कम 50,000 देता। तो इसलिए सुरेश जो है वो कोर्ट की तरफ जाते हैं और कोर्ट में सूट फाइल करते हैं। तब कोर्ट ऑर्डर नंबर 10 के तहत दोनों पार्टीज़ रमेश और सुरेश को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग अपनी अपनी बातें बताओ। तो वहाँ पे जो सुरेश है वो बताते हैं कि मैंने इन्हें 50,000 रुपये दिया था और इन्होंने कहा था मैं 1 महीने में दे दूँगा, मगर अब जब मैं पैसे मांगने गया तो इन्होंने मना कर दिया कि अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अगले महीने दूँगा, मगर मैं तुम्हें सिर्फ 30,000 दूँगा, क्योंकि हमारी बात 30,000 की थी। तो जब फिर वहीं पे वो जो डिफेंडेंट है रमेश, उनसे पूछते हैं तो रमेश कहते हैं कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कि मैंने इनसे पैसे लिए थे, मगर बात सिर्फ 30,000 की थी। तो यहाँ पे कोर्ट को क्लैरिटी मिल रही है कि देखिए, ये दोनों जो है सो ये एग्री करते हैं कि इन दोनों के बीच में पैसों की लेन देन हुई थी, तो ये तो सॉर्टेड है, कोर्ट को इसमें कुछ नहीं करना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि आखिर एक कह रहा है 50,000 की बात थी, एक कह रहा है 30,000 की बात थी, तो यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि बात आखिर कितने अमाउंट ऑफ मनी की है। तो कोर्ट का काम कम हो गया। कोर्ट को ये नहीं देखना कि अच्छा दोनों में लेन देन हुआ भी था या नहीं, दोनों इस चीज़ को मान रहे हैं कि नहीं। तो ये क्लैरिटी ऑर्डर 10 से मिलती है कोर्ट को, और अब कोर्ट एविडेंसेस के बेसिस में ये पता लगाएगी कि इनके बीच में कितने पैसों की लेन देन हुई थी और उस बेसिस में फिर यहाँ पे डिक्री पास करेगी। आशा करती हूँ ऑर्डर 10 आपको क्लियर हुआ होगा समझ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।